जय जगन्नाथ बंधु मैंने ओडिशा विशेष ज्ञान यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। तो चलतु एएसओ जीके सीरीज रो क्लास 7 आम आरंभ करवा जो कि एएसओ रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन करवा एवं यही जीके आपण को समस्त एग्जाम जेपरिक ओपीएससी रो एएसओ ओपीएससी रो अन्य एग्जाम ओएसएससी एसआई एवं ओएसएससी रो अन्य एग्जाम ओ ट्रिपल एससी रो जेपरिक लाइफ स्टॉक इन्स्पेक्टर और स्टैटिकल फील्ड सर्वेयर एवं अन्य सरकारी नियुक्ति जेपरिक एसएससी रेलवे एवं अन्य जेकोसी सरकारी एग्जाम पे आवश्यकता हम। तो चलतु डेट नक आरंभ करवा। व्हिच बैटल डिड पुट द एंड टू द फ्रेंच चैलेंज टू द ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो कहला कौन जे केउ बैटलटा आमर भारत में फ्रेंच चैलेंज को पूरा शेष करदेला माने ब्रिटिश विरुद्ध जो फ्रेंच चैलेंज दौले भारत को अख्तियार करने कौटा शेष करदेला। तो यार ऑप्शन देछि बैटल ऑफ सेरिंगापतम, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ वांडुआस। तो यार सठिक आंसर है ऑप्शन डी बैटल ऑफ वांडियास। तो या पूर्व मुझे कही रखुच्छी चारिटा युद्ध विषय कहीदी बैटल ऑफ सेरिंगापतम। बैटल ऑफ सेरिंगापतम को कह जाए अन्य रूप में फोर्थ आंग्लो मैसूर वार कह जाए। कौन कह जाए? फोर्थ आंग्लो मैसूर वार माने आंग्लो मैसूर युद्ध है। आंग्लो मैसूर वार क्या विरुद्ध होता ये फोर्थ आंग्लो मैसूर वार होता आमर टीपू सुल्तान मैसूर राजा थे टीपू सुल्तान आउ ब्रिटिश एम्पायर माने ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सुल्तान आउ या भितर होता ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध होता। तो ये किए जीती एथे टीपू सुल्तान डिफिट होता माने निहत होता पूरा देहांत होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट ऑप्शन है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किए किए होता? बैटल ऑफ प्लासी होता बंगर नवाब सिराजदौला आउ से ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध होता कौटा बैटल ऑफ प्लासी जो कि सिराजदौला परास्त होते। आउ कौन होता सेटा केबे होता 1757 होता केबे होता 1757। तापर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ऑप्शन सी होता किए विरुद्ध देख बंगर नवाब मीर कासिम 1764 फास्ट है मीर कासिम। तो मुझे हाँ क्या विरुद्ध होता कॉपी कर पूर्व जहाँ लिखा मीर कासिम माने जॉइंट होता मीर कासिम। तापर ये मीर कासिम कौट थे बंगर थे बंगर नवाब। तापर आमर थे सुजाउदौला कौट थे सुजाउदौला थे अयोध्यार कौट थे अयोध्यार नवाब। आउ लास्ट बोली किए शाह आलम टू कौट थे शाह आलम थे आमर कौतिर शाह आलम थे आमर मुगल एम्पायर। तो शाह आलम टू थे मुगल एम्पायर। तो ये 3 जन मिसिकी क्या विरुद्ध करते ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध युद्ध लड़ी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजय होता आ बदल रे से भारत कह गले प्रथम थर भारत में माने निजर पाद रखी आउ कौन है बैटल ऑफ वांडियास। ऑप्शन डी जोटा कि सठिक आंसर ये क्वेश्चन रोटा कौन बैटल ऑफ वांडियास क्या विरुद्ध होता जपरी क्वेश्चन दी फ्रेंच आउ क्या विरुद्ध होता ब्रिटिश एम्पायर विरुद्ध होता जो कि ब्रिटिश मैंने विजय लाभ करते यहाँ केवे 1760 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 27 नंबर क्वेश्चन व्हिच इज नॉट करेक्ट ओडिशा वाज कनकर्ड बाय द ब्रिटिश इन 1803। एटा सठिक आंसर है 1803 सी कनकर करते ओडिशा को। ओडिशा वाज रूल्ड बाय द मराठा एट द टाइम ऑफ कनक्वेस्ट। ठीक अच्छे मराठा से रूल करते। ओडिशा वाज सीडेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द ट्रिटी ऑफ आरागांव। ओडिशा कनक्वेस्ट वाज इफेक्टेड बाय रिचर्ड वर्सली। तो ऑप्शन डी भी सठिक आंसर। ऑप्शन सी डा इनकरेक्ट कौन पे मैं कहूँ है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रिटी ऑफ आरागांव होता क्या विरुद्ध ट्रिटी ऑफ आरागांव होता बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विरुद्ध जो होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सहित होता जो कि गंगा यमुना डोब जो गंगा यमुना डोब अच्छी से गुजरात रे आउ हरियाणा एपरिकी किसी पार्ट आमर कौन नहीं से अंशीदार होते किए आमर ईस्ट इंडिया कंपनी काठू नहीं मराठा मान जो आंग्लो मराठा वार होता से मराठा परास्त होबार से नहीं। तो ये बैटल ऑफ आरागांव ओडिशा नाला केवल सेंट्रल इंडिया किसी पार्ट था जपरिक हरियाणा तापर गुजरात इत्यादि इत्यादि था। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन व्हाट व्हिच एक्ट डिड
इंट्रोड्यूस्ड प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन केबे इंट्रोड्यूस होता है मन रखु इंडियन काउंसिल एक्ट जोटा को आम कौन कहते मॉर्लेमेंटो एक्ट जोटा को कौन कहते मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कहते कौन मॉर्लेमेंटो केबे एडा होता एडा 1909 एथर कौन होता सेपारेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स एंड इंडियंस जो हिंदूज है हिंदू आ मुस्लिम अलग अलग कौन होता इलेक्टोरेट होता। तो चलतु ए मुझे कही इंडियन काउंसिल एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कौन होता सी एक्सपांड करते साम्राज्य को किए जो तांकर जो सभा था काउंसिल ऑफ मेंबर्स थिला सेटा को ब्रिटिश एम्पायर कौन करते बढ़ई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 कौन है गोटे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्रिएट करने भारतीय मानक कौन है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ताको कौन कहुए मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एक्ट जोटा कि मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड एक्ट लगी जोटा कि भारतीय मानक कौन कराला गोटे काउंसिल काउंसिल ऑफ मेंबर्स रे जोड़ा जाइए तार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे डायरेक्ट बाइकैमरालिज्म है जो थे कि इंडियंस मान पाखे लेजिस्लेटिव जो मैंने कि इलेक्टेड हेबे आउ कि रहिले जपरी आम बाइकैमरालिज्म अच्छी राज्यसभा और लोकसभा है किसी इलेक्टेड हेबे आउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हाथ में भाइस रॉय हाथ सब पावर रहिबो। तो यहाँ है ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो मन रखिए आउ गोटे क्वेश्चन एथे आसीबो मॉर्लेमेंटो जो अच्छा कौन कहुए फादर ऑफ कम्युनालिज्म कौन कहुए फादर ऑफ कम्युनालिज्म से भारत में ये जो हिंदू मुस्लिम युद्धटा एवं पर्यंत चलुची सेटा किए आरंभ करते ये आमर मॉर्लेमेंटो कारण सेपरेट इलेक्टोरेट करते क्या हिंदू आ मुस्लिम मानी। 29 नंबर क्वेश्चन कहला व्हेयर वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 किंडल्ड। तो केउठारे प्रथम प्रज्वलित होता माने स्टार्ट होता कौटे तो ऑप्शन 20 मीरट होता से सठिक आंसर। 1857 मंगल पांडे जानी मंगल पांडे आमर द्वारा आरंभ होता। तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी कौन स्टार्ट होता ऑप्शन बी सान फ्रांसिस्को स्टार्ट होता कौन होता सान फ्रांसिस्को स्टार्ट होता। तो किए एस्टाब्लीश करते मन रखिए नाटा एग्जाम आसीपे सोहन सिंह भकाना कौन सोहन सिंह भकाना कौन करते आरंभ करते कौन पे आरंभ होता जे भारत को कौन करिया स्वाधीन करने आरंभ होता सान फ्रांसिस्को गदर पार्टी केबे भांगी 1948 भांगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड गांधीजी एड्रेस्ड ए पब्लिक मीटिंग एट कटक ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रे ओडिशा को केबे से एड्रेस करथिले कटक रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मार्च 23 1921 से ओडिशा आसते दुईटा जगह करते गोटे है कटक मन रखिए कदम इ रसुल ये करते अपराह्न आउ करते कौटे इवनिंग रे कौटे करते इवनिंग रे करते काठजोड़ी बेड रे कौटे करते काठजोड़ी बेड माने काठजोड़ी नदी कूल करते इवनिंग रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जा 32 नंबर क्वेश्चन व्हेन डिड गांधीजी ब्रेक द साल्ट लॉ केबे दांडी रे लवण आईन भंग होता। तो लवण आईन केबे भंग होता मन रखु एप्रिल 5 1930। तो यार केबे स्टार्ट होता मार्च 12 दांडी यात्रा स्टार्ट होता साबरमती आश्रम दांडी पर्यंत स्टार्ट है। दांडी गोटे गुजरात गोटे एरिया गुजरात कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन व्हेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टाब्लिश द प्रोविजन गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया माने कौन के सी आजाद हिंद गढ़ी कौटे आजाद हिंद गढ़ी आजाद हिंद फ्री इंडिया हिंदीटा को आजाद हिंद कहुए ना आजाद हिंद कौटे गढ़ी सिंगापुर रे गढ़ी से गोटे गवर्नमेंट गढ़ी सिंगापुर रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर व्हाट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ऑप्शन ए देछि इट एम्बोडीज द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अमेंडेड इट इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मन रखिए जेहेतु ऑप्शन सी टा हूँ कौन इट कैन नॉट बी अमेंडेड ये डाउट रही आप देखो ये कौन कहला आमर बेसिक्स ऑफ प्रीएम्बल केबे अमेंडेड हेबनी
जो आमर रहा कौन केशवानंद भारती केस से कौन कहला बेसिक्स ऑफ प्रिएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बट कौन प्रिएम्बल कैन बी अमेंडेड तेणु ऑप्शन सी हेनी ऑप्शन डी हम सठिक आंसर इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट कौन कोर्ट द्वारा यहाँ एनफोर्समेंट हो पार ना तेणु ये देखिए कौन इट इज एनफोर्सेबल तेणु ये सठिक आंसर ऑप्शन सी आउ डी भितर आप डाउट रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन व्हाट डज आर्टिकल 35 आर्टिकल 35 तो ऑलरेडी आबोलिश हो सारा तेणु ता विषय में कहीदेवा जे कौटा है से जम्मू काश्मीर परमानेंट रेसिडेंट मानक राइट देवाई से बनाई 35A तो ऑप्शन सी हम सठिक आंसर। तो ये कौन कहला क्वेश्चन आसीपे जे 35A आउ 370 आर्टिकल 35A आउ आर्टिकल 370 केबे कौन होता आमर आबोलिश होता केबे होता आबोलिश तो मन रखिए 5 अगस्त मान 5 अगस्त 2019 रे कौन होता आमर आबोलिश होता कौन 2019 रे होता आमर आबोलिश कौन होता 35A आउ आर्टिकल 370 मन रखिए आउ मत कहतु 5 अगस्त 2020 रे कौन होता भर्डिक्ट ऑफ राम मंदिर है राम मंदिर जो डिसीजन आसला के 5 अगस्त 2019 आसला जो 2020 नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द इलेक्टर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट क्यों माने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्टर करती तो कौन मैंने करती इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा और लोकसभा यहाँ ऑप्शन है सठिक आंसर है तार 37 नंबर क्वेश्चन जावा 37 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट इज एन एडवांस ग्रांट मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ बजेट कॉल तो पैसेज बजेट कौन टाइम कह जाए जदि रेगुलर पैसेज ऑफ बजेट कॉल कौन कह जाए भोट ऑन अकाउंट ऑप्शन बी है सठिक आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन व्हिच रिट इज इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट टू कमांड मन रखिए टू कमांड ए वार्ड मन रखिए ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए पब्लिक स्टैट्यूटरी ड्यूटी दैट इज पार्ट ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी बट फेल टू परफॉर्म तो यार सठिक आंसर है मांडामस है मांडामस अर्थ है टू कमांड कौन मांडामस अर्थ टू कमांड आमर रिल्स गुड़ा पढ़ीदेवे से सब अच्छी है तापर व्हिच सब्जेक्ट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो मन रखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा आमर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट रु कनकरेंट लिस्ट को निगला स्टेट लिस्ट माने कौन से कथा को स्टेट बुझीब है माने एजुकेशन को किंतु बर्तमान कौन है कनकरेंट लिस्ट माने उभय स्टेट एवं सेंटर बुझे कौटा को आमर एजुकेशन को बुझे। तो 40 नंबर क्वेश्चन कहला व्हेन वाज द अमेंडमेंट प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू म्युनिसिपालिटीज मेड इफेक्टिव तो म्युनिसिपालिटीज केबे आरंभ होता तो मन रखिए दुटा क्वेश्चन आसो गोटे है पंचायत राज आ गोटे है म्युनिसिपालिटी तो म्युनिसिपालिटी केबे 1993 5 जून 1993 रे कौन होता म्युनिसिपालिटी आमर इफेक्टिव होता आ म्युनिसिपालिटी मत कमेंट बॉक्स जनइबे म्युनिसिपालिटी आमर पार्ट केते नंबर पार्ट रे जाउछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आटमोस्फियर कोटा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑप्शन देला ए देला मिथेन बी देला ऑक्सीजन सी देला कार्बन डाइऑक्साइड डी देला नाइट्रोजन तो अधिक कोटा अच्छी 71% है नाइट्रोजन आमर अच्छी सॉरी भूल कहली से हम 78% आ 21% है ऑक्सीजन। तो 42 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज ग्रानाइट गोटे की प्रकार रॉक ग्रानाइट गोटे इग्नियस रॉक कौन से कौन हुए डायरेक्ट गोटे कौन है आमर गोटे जो माग्मा जो बाहर से डायरेक्ट सी कौन हुए फॉर्मेशन हुए तेणु गोटे इग्नियस रॉक है कौन आमर ग्रानाइट आउ कोलटा पड़ो कोलटा गोटे अवक्षिप्त से कोल हम सेडिमेंटरी रॉक यहाँ आर ए क्वेश्चन आसला व्हिच टाइप ऑफ रॉक इज कोल इज ए सेडिमेंटरी रॉक सेडिमेंटरी माने अवक्षिप्त शिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गला व्हिच इज नॉट करेक्टेड रिगार्डेड टू अर्थक्वेक रे इट इज कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्स ऑफ आर्स तो ठीक है कहला एंडोजेनेटिक आ एक्सोजेनेटिक फोर्स ये हुए ठीक अच्छी
द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज बाय इट इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल द्वारा मेजर हुए रिक्टर स्केल। तापर नेक्स्ट कला द डैमेज कॉज्ड बाय इट इज मेजर्ड बाय मर्साइल इंटेंसिटी स्केल। तो ये भी ठीक है। मन रखिए डैमेजटा कोटे मपाए मर्साइल इंटेंसिटी स्केल आउ ता मैग्नीट्यूड कोटे मपाए रिक्टर स्केल मपाए। आउ ताल भूल कोड हम ताल भूल हम ऑप्शन डी कौनटा पाई भूल है एपी सेंटर इज द पॉइंट एटा डीप अंडर हेनी एटा हम कौन एबव हम माने एपी सेंटर आर्थ ऊपर तार एपी सेंटर मपा जाए ना कि आर्थ तले मपा जाए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन रे कहला व्हिच स्टेट इज नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कोठे जाउची भारत 8टा राज्य रे जाउची कोन जाउची भारतर 8टा राज्य को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारतर सॉरी भारत चित्र टे भूल हो गला भारतर 8टा राज्य को क्रॉस करके जाउची है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन राज्य हेले फास्ट मन रखिए गुजरात तापर राजस्थान तापर मध्य प्रदेश तापर छत्तीसगढ़ तापर जेके झारखंड तापर वेस्ट बेंगल तापर त्रिपुरा एंड मिजोराम है को क्रॉस करछि। तो ये ऑप्शन देखो किए ना ऑप्शन ओडिशा ना तो ऑप्शन बी है सठिक आंसर। व्हाई तो 45 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाई इज चिलिका लेक कॉल्ड ए लगुन कहीं लगुन कह जाए इट इज फॉर्म ड्यू टू डैमिंग ऑफ सेक्शन ऑफ रिवर चैनल यहाँ सठिक आंसर। कौन पाई जो रिवर महानदी अच्छी से कौन करे ता सहित धरिकी आसे सब कौन गुड़ाक धरिकी आसे सब स्लिट गुड़ाक धरिकी आसे तेणु कौन हुए से जमा करदे कौटे ता बैंक जमा करदे जोटि कि गोटे फर्म हो जाए कौन गोटे गोटे चैनल फर्म हो जाए काका भितर जो अच्छे आम समुद्र बे ऑफ बेंगल अच्छे आउ चिलिका लेक भितर कौन फर्मेसन हो जाए गोटे नैरो चैनल कौन हो जाए फर्मेसन हो जाए तेणु कौन हुए गोटे लगुन फर्मेसन हुए। लगुन माने कौन कि लगुन माने गोटे स्मॉल बा नैरो चैनल द्वारा कौन होते समुद्र ठारू अलग होते लगुन कहुए। तो सेटा सठिक आंसर ऑप्शन एटा सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन व्हिच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौ स्टेट अच्छी मन रखिए लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अच्छी कौटर गुजरात कार अच्छी गुजरात लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अच्छी भारत टोटाल के 7500 किलोमीटर पाखापाखि अच्छी आमर कौन कोस्ट लाइन अच्छी। तो 47 नंबर क्वेश्चन कहला व्हेयर आर द ओल्डेस्ट रॉक फाउंड। तो ओल्डेस्ट रॉक कौटे फाउंड है प्रथम मन रखिए सब आरावली रे आमर ओल्डेस्ट रॉक्स फाउंड हुए है। आउ मोर बर्तमान क्वेश्चन है ओल्डेस्ट रॉक इन इंडिया ओल्डेस्ट रॉक भारत ओल्डेस्ट रॉक के फाउंड हो कहीदे कर्णाटक फाउंड अच्छी कौटी कर्णाटक कौ जगह से मतलब कमेंट बॉक्स जनइबे। तो 47 नंबर क्वेश्चन गला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच स्टेट इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट जियोग्राफिकली एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट आज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट जेकोसी गवर्नमेंट रिपोर्ट गले भी 2000 जिते भी लिखु तार ठीक उत्तर है मिजोराम 85% कौन हो तार एरिया कवर हो क्या द्वारा जंगल द्वारा कवर होती। तो नेक्स्ट है 49 है व्हिच इज नॉट ए टूल ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टू एनफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो यार सठिक आंसर है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवाल द्वारा आम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी मेजर करें किपर जदि को जन को माने आम अपॉइंटमेंट न करवा मन मन आसला जॉइन कला मन मन ता इच्छा अनुसार से जब चाहे रिटायरमेंट नब से मन इच्छा कम कर कि तार रिमूवाल आम करजेकोसी मैंने भूल कला रिमूवाल कर अकाउंटेबिलिटी रहा मु भूल करी मत रिमूवाल हेनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन व्हाट वाज तो ना सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट वाज द थीम ऑफ 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस 2018। तो कौन तो से क्वेश्चन पचारा जब ई गवर्नेंस होता 21st बर्तमान यहाँ 2018 देखिए 2020 थीम कौन थी मुझे पचारि आपको 2020 थीम थिला जेहेतु आम 18 नहे बर्तमान 20 है जो 21 है तेणु 2020 थीम थिला खाली कौन थिला ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया कौन खाली ट्रांसफॉर्मेशन यही तार थीम है। तो आज एति रोचे जब वीडियो भल लगे लाइक शेयर करूँ
ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।